शिव योग। जो तुम्हारे भीतर इमोशंस हैं, हर समय एक इमोशनल स्थिति रहती है। इमोशन किस प्रकार के होते हैं जरा बताओ। इमोशन ऑफ, बोलो, इमोशन ऑफ एंगर, ओके, नेक्स्ट। इमोशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ओके। इमोशन ऑफ लव और इमोशन ऑफ हेटर, इमोशन ऑफ हैप्पीनेस और इमोशन ऑफ सैडनेस और इमोशन ऑफ जेलसी, इमोशन ऑफ फियर, इमोशन ऑफ डाउट, इमोशन ऑफ रिसेंटमेंट और इमोशन ऑफ ईगो, फियर, इमोशन ऑफ गिल्ट, इमोशन ऑफ डिवोशन, इमोशनल फीलिंग, फीलिंग की बात करो, इमोशन, इमोशन, इमोशन ऑफ प्राउड इज ईगो, इमोशन ऑफ अटैचमेंट, इमोशन ऑफ रिजेक्शन, इमोशन ऑफ इरिटेशन, इमोशन ऑफ कॉन्फिडेंस, affection, emotion of love and affection. Forgiveness is a word, emotion की बात करो, जहां affection आ गया, forgiveness अपने आप आ जाएगी. This is the jumble of words. I'm talking about feeling. I'm talking about feeling, not of the words. Unconditional love. इमोशन ऑफ सॉरो। अब जो भी इमोशन आएगी उससे एक वाइब्रेशन पैदा होगी। वाइब्रेशन को पैदा करने के लिए शक्ति चाहिए, उसको जागृत करने के लिए एक जीवन चाहिए। जीवन कहां से मिलेगा? बोलो, आत्मा से, द सेल्फ। सेल्फ इज लाइफ। ये जो हिल रहा है ना, ये जो बात कर रहा है, ये शरीर नहीं कर रहा। और ये जो तुमको बता रहा है, ये मन नहीं बता रहा, क्योंकि मन को बताने के लिए उसको बड़ी किताब पढ़नी पड़ेगी। लोग बोलते हैं बाबा डाउनलोड करता है। और ये सच है, क्योंकि जो आत्मा की आवाज होती है, इज अ रियल विस्डम, इज अ ट्रूथफुल विस्डम। और वो जो है आत्मा से जो ज्ञान निकल रहा है, ये शरीर बोल रहा है। और आत्मा अगर इससे बाहर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? कोई आवाज नहीं आने वाली है, रद्दी हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। और 12 घंटे के बाद डिस्पोज ऑफ करने के लिए हो जाएगा। लेकिन जो रियल मैं हूं,
था, वो है, वो रहेगा। अब जो तुमने इमोशन की बात करी, भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा इतनों से झगड़ा करना है, ये मेरे कभी संबंधी थे, अब बोल रहे हो शत्रु हो, मार डालो। मैं बड़ा कंफ्यूज हूं। मुझे ये बताओ मेरा मित्र भी कोई है? भगवान ने बोला है। बोला कौन? तेरा मन। अच्छा मन। अब ये बताओ मेरा सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? बोले तेरा मन। और ये बिल्कुल सत्य है, और ये प्रैक्टिकली मैं तुमको बता रहा हूं। आत्मा वो लाइफ है, और मन जो है क्रिएट करता है। आत्मा होगी तो मन क्रिएट कर सकता है, अगर वो लाइफ नहीं होगी तो मन क्रिएट भी नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा थियोरिटिकल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आत्मा नहीं होगी, क्योंकि वो तो शाश्वत है। मन का होना ना होना ये निर्भर करता है। जब सिद्धत्व को प्राप्त होते हैं तो मन का अस्तित्व रहता ही नहीं, वो आत्मा में विलीन हो जाता है, फिर सिर्फ सेल्फ रह जाता है। इसीलिए उसको हम कहते कर्म नहीं कर रहा, ये सिद्ध कर्म नहीं कर रहा, ये लीला कर रहा है। हमारे जो शब्द हैं ये लीला कर रहा है। और जब तक मन है तो वो तीन गुणों से वशीभूत होकर के उस अनंत की, उस परम पवित्र की जो शक्ति है, उससे वो जैसा तुम मशीन की गरारी डालोगे वैसा वो क्रिएट करेगा। तमोगुण डाउनलोड करोगे तो उस अनंत से वो तमोगुण का मुसीबत जो तुमने बोला, फियर, गिल्ट, रिसेंटमेंट, जेलस, हेटर्ड। इमोशन इज द फीलिंग ऑफ माइंड। माइंड जो है, माइंड 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 सब बोलते हैं माइंड। शिव योगी से पूछो मन क्या है? तुम्हारी फीलिंग। मेरे गुरु ने बोला हर चीज भाव रे। भाव समझना, और ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। संसार में हर कुछ जो है वो तेरा भाव रे। अब समझ आया, भाव इस द मन। मन को फील करना जो है वो इमोशन से, भाव अंग्रेजी में, तुम्हारी भाषा में इमोशन, क्योंकि भाव तुम्हें पता ही नहीं, समझ नहीं आएगा क्या है इमोशन। वो जो इमोशनल फीलिंग लगातार रह रही है वो तुम्हारे मन की स्थिति है। वो उसको इंडिकेट कर रहा है कि इस समय तुम्हारा मन क्या क्रिएट कर रहा है। क्योंकि जैसा भाव आएगा वैसा विचार आएगा, और जब जब विचार आएगा it will manifest into a physical reality. हर विचार कुछ ना कुछ पैदा जरूर करेगा, और वो जो भी पैदा करेगा मुझे ही भोगना पड़ेगा। मन ही करता, मन ही। और हर चीज, गुरु का ज्ञान क्या है? हर चीज भाव रे। और भाव क्या है? इमोशन। क्योंकि जो विचार है, सारी पुस्तकें जो लिखी हैं वो विचारों पे लिखी है। चेंज द थॉट एंड चेंज द लाइफ। वो वृक्ष की बात नहीं कर रहे, वो जड़ की बात नहीं कर रहे, वो पत्तियों की बात कर रहे हैं। पत्ती नहीं बदल सकती, उसको बदलने के लिए इमोशन बदलना होगा, और इमोशन बदल नहीं सकता जब तक उसकी जड़ में बैठा वो कार्मिक लेयर, जो साइकिक इंप्रेशंस हैं, जो कई जन्मों से चले आ रहे हैं, जब तक उनको तोड़ के खत्म नहीं करोगे तब तक तुम्हारा इमोशनल फीलिंग वैसी ही रहेगी।
आज जैसे इमोशन है उसको महसूस कर लो, अच्छे से कर लो, बहुत प्यार कर लो, चाहे वो सॉरो का है, चाहे वो गिल्ट का है, चाहे वो एंगर का है, चाहे वो रिसेंटमेंट का है, चाहे वो फियर का है, क्योंकि कोई भी बेचारा रहने वाला नहीं है। समाप्त हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। These are those psychic impressions, is the root. और शिव योग जब उसको समाप्त करता है, इमोशन बदलेगा, इमोशन बदलेगा, विचार बदलेगा, और जो विचार 24 घंटे आता है वही तुम्हारा जीवन वैसा कर देता है। अगर विचार 24 घंटे है कि बीमारी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, 100% क्रिएशन शुरू हो गई और बीमारी बहुत जल्दी एक सुंदर 5 किलो की बीमारी आने वाली है। डॉक्टर लड़का हुआ कि लड़की? बोले वो तो तुम जानो, और दोनों किडनी फेल हो गई, मुबारक हो, यू क्रिएटेड। वो कंसेप्शन 9 महीना लगेगा, 9 महीने में क्या पैदा हो जाए मालूम नहीं, कुछ भी हो जाएगा। विचार जो लगातार आ रहा है, झटका लगेगा, इनकम टैक्स का छापा डलेगा। 9 महीने बाद बधाई हो, तुम मशहूर हो गए, तुम्हारी वैल्यू बढ़ गई, मार्केट वैल्यू, जितने छापे पड़े उतनी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। क्रिएशन है, क्योंकि वो जो तुम्हारा कर्म है, शिव योग बोलता है, इसको बहुत अच्छे से समझना। जो तुम्हारा कर्म है, वो कर्म ज्ञानमय कोश में संचित होता है, और वो ज्ञानमय कोश से जो कर्म है वो तुम्हारे मनोमय कोश में इमोशन को पैदा करता है। वो इमोशन जो तुम्हारे मनोमय कोश में है, वो तुम्हारे मनोमय कोश में विचार को पैदा करती है, और वो जो विचार है वो एक स्पंदन को पैदा करती है, और वो स्पंदन तुम्हारे जो प्राणमय कोश है उसमें एक एनर्जी को पैदा करती है, और वो प्राणमय कोश जो एनर्जी पैदा करती है वो इस भोग शरीर में आकर के प्रारब्ध भोग बनता है।